नहीं होती, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। शरीर की नुमाइश वो करती है, शराब वो पीती है, सिगरेट वो पीती है, मतलब गलत कल्चर को बढ़ावा दे रही है। हिंदुस्तान का वो कल्चर नहीं है। और रेप वगैरह होते हैं तो इंडस्ट्री की वजह से होते हैं, क्योंकि वो इतना फूडपन दिखाते हैं। जो बच्चे हैं वो सारा दिन फोन पे बिजी रहते हैं, उसको देखते हैं, उसका रिएक्शन फिर समाज पे होता है। और समाज में हजारों बेटियां इस शेरनी क्या कर है आज वह बांगड़ की शेरनी की आंखों में आंसू है, मतलब ये एक, ये कह सकते हैं कि एक महिला का दर्द है, एक दोस्त का दर्द है। शायद इस चीज को ये समाज नहीं समझ पाया कि जो बंदा साथ रहता है, हमारे साथ खाता है पीता है, और उसके हालात यदि ये हो कि परिवार इस स्थिति में नहीं है और हम भी बेबस हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मेरी बेबसी है कि मैं उसको आज़ाद नहीं करा सकती, क्योंकि इस देश का कानून ही ऐसा है। पर सबसे बड़ी बात है कि मेरी आज भी रिक्वेस्ट है कि जैसे कुलविंदर कौर के लिए पूरे पंजाब ने आवाज उठाई, हरियाणा भी कहीं ना कहीं आवाज। नई नई सांसद बनी एक ऐसी महिला जिसका गाल के ऊपर जब थप्पड़ पड़े तो शायद पांचों आंगली छप गई थी। मारन वाली कौन थी? एक सीआईएसएफ की जवान थी और साथ में एक किसान की बेटी। बहुत वीडियो वायरल होने लग रही है, आप लगातार देखकर भी लग रहे हो। अब भी फिलहाल एक किसान की बेटी और किसान नेत्री हमारे साथ में है, और पीछे मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं। उचाना तहसील का जो धरना है वहां बैठी हूँ, बातचीत करांगे। के लगे है इनने किस तरह तो वो सिक्किम जी वो थप्पड़ जो मारा गया उसकी गूंज शायद मेरे ख्याल में पूरे भारत ने सुनी होगी। नहीं, उसकी गूंज तो ये कह सका कि यहाँ पे खासकर भारत सरकार ने तो जरूर सुनी है, और पूरा हिंदुस्तान ने सुनी और विदेशों तक सुनी। क्योंकि हमारा एक कल्चर है कि जो हिंदुस्तान की बेटी है उसको देवी का रूप दिया जावा है। पर जो ये कंगना रनावत है, इसका अपना पता है, ये बेहुदे बयान देती है। हमेशा आंदोलन के दौरान कहा था जो किसान मजदूर की महिलाओं जो बैठी है यहाँ, उनकी कीमत 100 रुपए, भाई 100 रुपए लेके वो धरने पे बैठती है। तो दर्द कहीं ना कहीं एक दिल के अंदर था। फिर जब वो चेक पे आई, चेक पोस्ट के ऊपर आई, तो उनसे कहा गया कि भाई आप फोन दीजिए। तो उसने कहा कि मैं एमपी हूँ, आप कौन होते हो फोन वाले, फोन देखने वाले। तो दर्द था अंदर, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होना था। जो लगातार एक आग सुलग रही थी अंदर, क्योंकि जिस टाइम 100 रुपए उनके ऊपर इल्जाम लगाया, उसकी माँ भी धरने प्रदर्शनों के अंदर दिल्ली के अंदर बैठी थी। तो वही बात है, उसने वो जवाब भी दिया कि भाई मेरी माँ के लिए हजारों नौकरियां कुर्बान। तो उसने उसका जवाब दिया कि आप वही हैं बदतमीज जो 100 रुपए कीमत लगा रही थी। तो उससे कहा सुनी हुई, और उसी के अंदर वो एक्शन का रिएक्शन हो गया। और ये मानो को नहीं, बिल्कुल सही माना। के मतलब एक दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो एक सांसद भी है, एक बड़ा चेहरा है पूरे भारत का, बॉलीवुड स्टार है, उरे उरे नहीं मतलब देशा विदेशा में नाम है, और उसकी मतलब एक सीआईएसएफ की जवान ने थप्पड़ मार दिया और वह चीज जो है फिर सारे लोगों ने देखी। ठीक कुकर मानो हुआ नहीं, एमपी है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ऐसी ऐसी महिला तो मैं ये कहती हूँ कि एमपी एमएलए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक आइडियल मानते हैं जो एमपी एमएलए होते हैं। और ये क्या करती है, एक शरीर की नुमाइश करती है, जो हमारे युवा है इनको भड़काने का काम करती है। जो रेप जैसे केस होते हैं, ये इन्हीं की देन है, इंडस्ट्री की देन है, और ये उसमें नंबर 1 पे है ये महिला। और दूसरी बात, ये शुरू से ही बेहुदा बयानबाजी, और वह हाथ के किसाना खातर बोली है हमने जिदे बेहुदी लागा है तो वैसे तो मतलब हमने तो, मेरी बात सुनो, एक महिला होने के नाते इसमें महिला का तो एक भी गुण को नहीं। ये तो महिला के नाम पे एक धब्बा मानती हूँ इसको। इसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। ठीक है भाई, ये एक हीरोइन है, हीरोइन की एक मर्यादा होती है, तो सारी मर्यादा तार तार कर रखी है इसने तो। नहीं इतनी वाह होती तो फिर मंडी वाले इसने जिता के क्या तो भेज दे, एमपी बना दिया यार आपने को। ये जो है ना बीजेपी का जो ड्रामा चल रहा है, वो सीधे साधे लोग हैं, पहाड़ी इलाके के लोग हैं। उन्होंने इतना मतलब है किसान आंदोलन को या देश के अंदर क्या हो रहा है इतना नजदीकी से नहीं समझ पाए है, वो पता नहीं चला। और ये कि मीडिया के ऊपर एक बड़ा चेहरा हो गया, जैसे आप कह रहे हो कि ये बहुत बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा है, सिगरेट ये पीवे, शराब या पीवे है। एक बात बताओ, महिला वाले कौन से गुण है भाई इसके अंदर? हमने तो इसमें कल्चर नाम की कोई चीज नहीं आई। जिसने थप्पड़ मारा वो एक संस्कारी है, किसान की बेटी है, जवान की वर्दी में है, जवान का अपना फर्ज निभा रही है। वो नस्ल और फसल, रोटी और बेटी, दोनों चीजों को बाकायदा निभा रही है। मतलब एक वर्दी के अंदर न्यू नहीं कहा कर देनी, बोला किसान का एक बेटा या बेटी देश की रक्षा कर रहा है, और किसान धरती को उगाया करना है फसल, इस देश का पेट भरने का काम करते हैं। यह बात सिद्धार्थ होगी। पर यह बात नहीं कि यदि बार बार आप टॉर्चर करोगे या किसी तरह की गलत बयानबाजी करोगे तो उसका तो रिएक्शन होना है। और दूसरी बात, यह शिक्षा है उस एमपी एमएलए का तरफ जो बड़े पदा पर उन तीनों लागे, जो निचाले लोगों में कीड़े मकोड़े हैं। पर जब कीड़े मकोड़े यदि किसी चीज का इलाज करना पाओगे तो बड़ा रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन उनके लिए भी है जो बेहुदा बयान देवे, अपनी जो बयानबाजी उस पर लगाम लगा कर रखे।
आपको बनाने वाले आम लोग हैं, जो हम आपको चंडीगढ़ और दिल्ली का रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कलम की आपको ताकत दे दी तो आप हमारे खिलाफ ही बयानबाजी करोगे। अभी मैंने बातचीत एक सुनने में आई है कि उचाना की जो कमेटी है बहुत जल्दी कुलविंदर कौर ने जो है सम्मानित भी करेगी, कुछ ऐसी भी बातचीत जी है? हाँ, जैसे ही कुलविंदर कौर हिरासत से बाहर आती है, जो उचाना की कमेटी है, हमारी पूरी कमेटी ने एक फैसला लिया है कि इसको किसान रत्न दिया जाएगा, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया काम कराया है। सेगमेंट में आवा है ये कि जो सरकार के खिलाफ बोले उसने किसान सम्मानित करे हैं। नीलम आजाद की बात कर ले हम, बहुत बड़ा एक काम होया था संसद के अंदर, जो है नारेबाजी करी गई थी और चीज थी। उसके बाद अभी ताजा उदाहरण हमने कुलविंदर कौर का देख लिया। मतलब जो वो क्या करे नहीं भी, चोर का दुश्मन वो फिर थारा, मतलब दुश्मन का जो दुश्मन है वो फिर तारा वो हो गया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो किसान मजदूर महिला है ना, जो मान लो हमारा ये कह सकते हैं युवा वर्ग है, ये वो लोग हैं जो इस सरकार की लगातार बेमतलब की जो गलत नीतियों का शिकार है, और जो गलत नीतियों का विरोध करता है, किसान हमेशा उसके साथ है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, जो 3 काले कानून आए उसका नुकसान सबसे ज्यादा पूरे देश को हुआ। उसके बाद जो अग्निपथ लेके आया वो बेरोजगारों के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जो आपने नोटबंदी देखा वो व्यापारियों के ऊपर सबसे बड़ा नुकसान किया। तो ये सरकार नहीं ऐसे कानून लेके आती है जिसका हमेशा आम लोगों को नुकसान होता है, और यदि कोई आम लोगों के अंदर से कोई आवाज उठाता है तो हमारा हक बनता है उसके साथ खड़ा होने का, उसको ताकत देने का, ताकि हमारी नस्ल और फसल, रोटी और बेटी कहीं ना कहीं हम बचा पाए। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये आरएसएस का एक टोल है जो इस देश को लूटने का काम कर रहा है। मतलब आपकी नजर में बिल्कुल ठीक करे, बिल्कुल बढ़िया करा। क्योंकि एक बात बताओ, नौकरी माँ बाप से ऊपर नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म दिया वो सबसे नंबर 1 पे है। और उसने ये बात बार बार कहा कि नौकरी मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरी माँ मायने रखती है, क्योंकि उसने उसकी माँ की कीमत 100 रुपये लगाई है। पर हम उस महिला को कहना चाहते हैं कि यदि आपने उसकी माँ की कीमत एक 60-70 साल की उम्र में जो नस्ल फसल के लिए लड़ रही है, उसकी कीमत यदि 100 रुपये है, तो आपकी तो 1 रुपया भी नहीं है। क्योंकि आपके पास सिर्फ ये तन है, जब तक आपके पास तन है, आप दिखा के लोगों से पैसे खरीद लो, मतलब पीछे लेकर कर लोगे, आप शरीर की नुमाइश कर रहे हो। और यदि हम लोग आपकी फिल्म देखना बंद कर देते तो आप इतनी बड़ी हीरोइन नहीं होते। उसके अंदर कोई गुण नहीं है, शरीर की नुमाइश वो करती है, शराब वो पीती है, सिगरेट वो पीती है, मतलब गलत कल्चर को बढ़ावा दे रही है। हिंदुस्तान का वो कल्चर नहीं है। और रेप वगैरह होते हैं तो इंडस्ट्री की वजह से होते हैं, क्योंकि वो इतना फूडपन दिखाते हैं। जो बच्चे हैं वो सारा दिन फोन पे बिजी रहते हैं, उसको देखते हैं, उसका रिएक्शन फिर समाज पे होता है, और समाज में हजारों बेटियां इस समस्या से जूझ रही है। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जितनी भी फौड़ता समाज में फैली हुई है, इसका कारण कंगना जैसी जो एक्ट्रेस है वो बिल्कुल है। एक हम ये नहीं कहती भी फिल्म ना बनाई जाए, पर उसके अंदर एक मर्यादा तो हो। इसने सारी मर्यादाएं तार तार कर रखी है, और इंडस्ट्री में इस जैसी 1-2 और है, बस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1-2 है। और भी अभिनेत्री है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, वो एक मर्यादा के अंदर रह के उस चीज को पर्दे के ऊपर जीने का काम करती है। पर इन लोगों की वजह से आज हमारा देश, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी नस्ल भी खतरे में और फसल भी खतरे में, और दूसरे इनके बेहुद्दे बयान है जिनकी वजह से आज हमें पता नहीं किन किन बातों से सुनना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। और दूसरी बात, नीलम आजाद है, 7 तारीख की उसकी पेशी थी कल, और ये है कि यूएपीए अभी तक कहा जा रहा था, पर कहीं ना कहीं उसको सरकार ने कलम बंद भी कर दिया, और 15 तारीख को उसकी चार्जशीट दे देंगे। हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है, वो हमारी दोस्त है, पर इस चीज के लिए भी दुर्भाग्य है कि वो पंजाब की बेटी नहीं है। जैसे कुलविंदर कौर का पूरे पंजाब ने साथ दिया, शायद नीलम आजाद का भी हरियाणा या पंजाब साथ देता तो आज उस बेटी की कहीं ना कहीं पैरवी हो पाती। पर नीलम आजाद को कहीं ना कहीं समाज ने दरकिनार कर दिया। पंजाब लड़ते लोगों को जिंदा रखता है, जैसे अमृतपाल को जिंदा रखा, कुलविंदर कौर को जिंदा रखा, जितने भी लोग लड़ाके लोग उन्होंने अपने लड़ने वाले लोगों को जिंदा रखा। हमारे जो हरियाणा वाले लोग हैं, लड़ते लोगों को हमेशा टांग खिंचाई करते हैं और उनको मारने का काम करते हैं। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारी आजाद जो नीलम आजाद है उसको भुगतना पड़ रहा है। और वो कहीं ना कहीं आज मेरे अंदर टिस है कि काश हम पैदा होते तो पंजाब में पैदा होते। लड़ने का जो जज्बा है कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये समाज यहाँ सिर्फ पार्टियों तक ही सीमित रह गया है। आम लोग जो लड़ने वाले या जो नस्ल फसल के लिए लड़ते हैं उनको ही बार बार ब्लेम किया जाता है, और वक्त पड़ने पर उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। और मैं तो पूरे हरियाणा वासियों की जो कोई महिला है, बेटी है या बेटा है, मैं उनको ये एक बात कहूँगी, यदि आपके घर का ब्योंत है या घर का आपका कोई सिस्टम है तो अपने दम पे कोई फैसला लीजिए। इस हरियाणा के समाज के बदले बिल्कुल भी फैसला नहीं लीजिए, क्योंकि दलजीत सिंह आपको पता होगा जाट आंदोलन में आज सजा भुगत रहा है, नीलम आजाद सजा भुगत रहे हैं, उनका कोई वाली वारस नहीं है। हमारा समाज देने पे आए तो बहुत कुछ दे सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, पर मुझे लगता है कि लड़ने वाले लोगों के लिए इस समाज के दिल में कोई जगह नहीं है। ये एक दर्द है आज एक दोस्त का, क्योंकि मुझे ये पता चला है कल और अखबार में भी आ ली कि नीलम आजाद को 15 तारीख को
यूएपीए के तहत दोषी करार दिया जाएगा। अभी सिर्फ ये था कि कहा जा रहा था, पर वो चीज अब कलमबद्ध हो गई। तो ये सोचने की बात है कि उस परिवार पे क्या गुजर रहा है, उसके साथ जो साथी थे उन पे क्या गुजर रहा है। अगर सिक्किम ने हरियाणा की शेरनी कहा कर है, आज वह बांगड़ की शेरनी की आंखों में आंसू है, मतलब ये एक, ये कह सकते हैं कि एक महिला का दर्द है, एक दोस्त का दर्द है। शायद इस चीज को ये समाज नहीं समझ पाया कि जो बंदा साथ रहता है, हमारे साथ खाता है पीता है, और उसके हालात यदि ये हो कि परिवार इस स्थिति में नहीं है और हम भी बेबस हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मेरी बेबसी है कि मैं उसको आज़ाद नहीं करा सकती, क्योंकि इस देश का कानून ही ऐसा है। पर सबसे बड़ी बात है कि मेरी आज भी रिक्वेस्ट है कि जैसे कुलविंदर कौर के लिए पूरे पंजाब ने आवाज़ उठाई, हरियाणा भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई तो अच्छी बात है। और फिर भी मैं ये कही और हरियाणा के साथ अगर पंजाब भी आवाज उठाए, नहीं, हरियाणा आवाज उठाएगा तो पंजाब तो जोड़ा चला आएगा, क्योंकि पंजाब का अंदर तो एक कल्चर है, वो लड़ते लोगों को नहीं मारते। पर हरियाणा के जो लोग हैं, नीलम आजाद वाले मामले में बिल्कुल मैं जीरो मानती हूँ, और हम चंद लोग हैं जो लगातार लड़ रहे हैं। और ये मायूसी अंदर की है कि उसके कलम बंद कर दिया गया है। तो मुझे ये डर है कि कहीं मेरी दोस्त सारी जिंदगी उम्र कैद ना हो जाए, तो ये दर्द जाहिर है, क्योंकि साथी होता है जो बिल्कुल दोस्त, वही होता है जो मतलब लास्ट टाइम तक खड़ा होता है। देखो, समाज खड़ा हो ना हो, मुझसे जो बन पाएगा या मैं कुछ भी कर पाऊंगी, मैं लास्ट टाइम तक उस दोस्त के लिए जरूर करूंगी। और मैं तो अब एक ही बात कह सकती हूँ, समाज से रिक्वेस्ट है, यदि समाज खड़ा होता है ठीक है, नहीं तो वही बात है कि जिसका भगवान है। मैं तो आखिरी मतलब ये है कि भगवान से ही अर्जी या दरख्वास्त कर सकती हूँ कि मेरे दोस्त को लड़ने की ताकत दे, और हम जैसे लोगों को भी लड़ने की ताकत दें, ताकि एक दिन मेरी वो दोस्त आज़ाद हो और आज़ादी में मतलब सांस ले सके। पर हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है कि इसको कलम बंद कर दिया गया। यदि हरियाणा के लोग उठते तो शायद इतनी समस्याएं ना होती जो आज हमें पेश आ रही है। तो भाई एक तरफ वो पंजाब की बेटी जिसने एक एमपी और एक एक्ट्रेस की थप्पड़ मारा और पंजाब ने उसकी पलका पर बिठा लिया, और एक तरफ एक वो लड़की नीलम आजाद जिसने जो है सिर्फ एयरपोर्ट पर थप्पड़ नहीं मारा था, वो घुस गई थी उस संसद के अंदर और वहां जाके जो है उसने आवाज उठाई थी, बेरोजगारी की आवाज उठाई थी और ये किसानी कौम की ही आवाज उठाई थी। लेकिन उसमें कुलविंदर कौर में और नीलम आजाद में कितना फर्क है, बिल्कुल डॉक्टर सिक्किम शौकत ने भी बताया और शायद आपने भी देख लिया। लगातार जो है दो अलग अलग चेहरे, एक पंजाब का और एक हरियाणा का आपने देखा। आपने क्या लगा है, आपकी पर्सनल राय क्या है, कमेंट में जरूर छोड़िए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।